जय माता दी, जय माँ भगवती महामाई की कृपा सदैव बनी रहे। माता रानी आपको हमेशा खुश रखे, अंधन के भंडारे भरे रखे, महामाई आपका कल्याण करे, यही मेरी माता रानी से प्रार्थना है। आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आई हूँ। सभी लोग कहते हैं जैसे कि हमारे पास कई बच्चे आते हैं और किसी के ऊपर कुछ किया कराया निकल जाता है, किसी के ऊपर हांडी निकल जाती है, किसी के ऊपर मारण क्रिया निकल जाती है। तो कई बच्चों ने मुझसे सवाल किए कि माँ हमें कैसे पता लगे कि हमारे ऊपर किया कराया है, इसके क्या लक्षण होते हैं, मतलब है ना। कई बच्चों ने ऐसे सवाल करे, तो आज मैं सभी लोगों के लिए मैंने सोचा कि किस किस को बताऊं, तो इसलिए वीडियो ही बना देती हूँ इसके ऊपर। देखिए, जो हमारे ऊपर किया कराया होता है उसके सभी के शरीर में अलग अलग प्रभाव होते हैं और अपने अपने शरीर के हिसाब से प्रभाव होते हैं, और जो क्रिया की गई है उसके हिसाब से जो प्रभाव डाले जाते हैं वही प्रभाव सबके शरीर में अलग अलग प्रकार से काम करते हैं। ठीक है, मगर देखिए, कुछ मैं आपको बता रही हूँ। कुछ लक्षण ऐसे हैं कि जो सभी में सामान्य होते हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ। अगर इस प्रकार के लक्षण आप लोगों के शरीर होते हैं, इस प्रकार की परेशानी हो रही है, तो कृपया एक्शन लीजिए और अपना इलाज करवाइए, या फिर जो मैं आपको आगे उपाय बताऊंगी उस उपाय को कीजिए। ठीक है, अच्छे भगत के पास जाके इलाज करवाइए। देखिए, सबसे पहले तो जब भी क्रिया की जाती है, बात को ध्यान से सुनना, तो हमारे जो पितृ होते हैं, कुल देवी देवता होते हैं, उनको वचनबद्ध बंद करके हमारे नाम से, हमारे गोत्र से, उसके बाद ही हमारे ऊपर क्रिया की जाती है। जब हमारे देवी देवता या पितरों को बांध दिया जाता है, बंधन कर दिया जाता है, तो उसके बाद जो क्रिया होती है वो हमारे घर में काम करती है। ठीक है, हमारे देवी देवता भी वहां पे हमारी रक्षा नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो लक्षण होते हैं वह कुछ इस प्रकार से होते हैं। अचानक से बीमार पड़ जाना। ठीक है, बीमार हम पड़ जाते हैं, रिपोर्ट करवाते हैं, रिपोर्टें नॉर्मल आती है, दवाई काम नहीं करती है। अगर रिपोर्ट में कुछ निकल भी गया तो दवाई काम नहीं करती है, किडनी खराब हो जाती है, कई बार लीवर काम करना बंद कर देता है। अगर जिस स्थिति में किडनी खराब हो जाए, लीवर काम करना बंद कर देता है और मतलब बार बार हम बीमार पड़ते हैं और रिपोर्टें नॉर्मल आती है, तो यह मारण क्रिया है। लीवर और किडनी तक को खराब कर सकती है मारण क्रिया जब आपके ऊपर की जाती है। ठीक है, अब क्यों लोग करवाते हैं हमारे ऊपर लोग क्यों इस प्रकार की क्रिया को, देखो, जलन भावना में, व्यापार से संबंधित जलन भावना में आपका काम अच्छा चल रहा, अगले का काम नहीं चल रहा, इस प्रकार से लोग क्रियाएं आप लोगों के ऊपर डाल देते हैं। कोई जमीन के, मतलब छोटे मोटे जलन द्वेष भावना के चलते ही लोग आपके या आपके बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं, अव्वल है, आप लोगों से आगे बढ़ रहे हैं, लोग वहीं के वहीं रह गए, आप जल्दी जल्दी प्रोग्रेस कर रहे हैं। मतलब कुल मिला के कहा जाए तो जलन भावना में आप लोगों के ऊपर लोग क्रिया करवाते हैं, या आपके अपने करवाते हैं, अगल बगल पास पड़ोसी भी करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि अपने ही करवाते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि पास पड़ोसी ही करवाते हैं। मतलब ये एक मानसिक जलन भावना है, द्वेष है, उसमें आपके ऊपर क्रियाएं करवाई जाती है। तो इसे कहते हैं कि हमारे ऊपर किसी का कुछ किया कराया, खिलाया पिलाया तो खैर खिलाने के बाद ही होता है, मगर क्रिया, तांत्रिक क्रिया, हांडी और मारण क्रिया दूर से आपके नाम से, गोत्र से की जाती है। ठीक है, इससे कई बार क्या होता है कि हमारी बॉडी में इतना असहनीय दर्द होता है, जिस दर्द को हम सह नहीं पाते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से दवाई लाते हैं, दवाई खाते हैं, मगर कुछ भी असर नहीं पड़ता है, कुछ भी असर नहीं पड़ता है। तो इससे क्या है कि मतलब वो दर्द, ऐसा दर्द होता है बॉडी में कि उस दर्द को हम किसी के सामने बयां भी नहीं कर सकते। इतना भयंकर दर्द होता है कि उस दर्द को हम किसी के सामने बता भी नहीं सकते कि हमें कैसा पेन हो रहा है, डॉक्टर को तक नहीं बता सकते। अजीब सा कील जैसे शरीर में चुभती है और पूरी बॉडी में झंझनाहट महसूस होती है, या फिर 24 घंटे आप सुस्त पड़े हुए हो, किसी भी काम को करने की इच्छा नहीं हो रही, किसी भी
मतलब क्षेत्र में आप तैयारी कर रहे हो, पेपर देने की तैयारी कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो या कोई बिजनेस खोलना चाहते हो, व्यापार खोलना चाहते हो, तो वह काम आपका नहीं होगा, उस काम में रुकावटें आ जाएंगी। इस प्रकार के लक्षण होते हैं किए कराए के और तंत्र क्रिया के। ठीक है, बॉडी में जगह जगह कंधे भारी होना, शरीर भारी होना, जगह जगह जोड़ों में दर्द होना, कई प्रकार से आपके ऊपर क्रियाएं छोड़ी जाती है आपको परेशान करने के लिए। डॉक्टर ही करवाते हैं, रिपोर्ट नॉर्मल है, मगर आप परेशान हैं, आपको कोई ऐसी बीमारी पकड़ जाती है कि जिस बीमारी का कभी सुना भी नहीं था। ये सब क्या होता है, जलन भावना में, द्वेष भावना में लोग आपके ऊपर करवा देते हैं। इस प्रकार के लक्षण होते हैं तंत्र क्रिया के। तो अब ऐसे में क्या करें? तंत्र क्रिया के लक्षण तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्या क्या होते हैं। अगर हमारे ऊपर तंत्र क्रिया के, हमें क्या एक्शन लेना चाहिए? देखिए, सबसे पहले किसी योग्य भगत के पास जाके, ठीक है, सबसे बड़ी समस्या तो आजकल की ये है कि आधे से ज्यादा लोगों को अपने कुल देवी और देवता का पता ही नहीं है। जब हमें अपने देवी देवताओं का पता नहीं है तो हमारी रक्षा करेगा कौन? सर्वप्रथम हमें अपने देवी देवताओं का पता होना जरूरी है। उन देवी देवताओं से हम अर्जी लगाएं कि हमें सही करें, हमारे घर की नकारात्मक शक्तियों को खत्म करें। फिर हम किसी भगत के पास जाएंगे। भगत के पास जाने के बाद अच्छे भगत से, किसी अच्छे भगत से अपने देवी देवताओं का बंधन खुलवाएं और आपके घर में जो क्रिया चल रही है उसकी काट करवाएं। और अगर आप भगत लोगों पे विश्वास नहीं करते हैं, नहीं जाना चाहते, कोई बात नहीं है, आप पंचमुखी हनुमान जी को घर में विराजित कीजिए और पंचमुखी हनुमान जी का पंचमुखी दीपक आप जलाइए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, राम स्रोत का पाठ कीजिए, हनुमान जी का पाठ कीजिए। जितना आपसे हो सके हनुमान जी की सेवा भक्ति कीजिए, राम जी की सेवा भक्ति कीजिए। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपके घर में जितनी भी नकारात्मक शक्ति है धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, नकारात्मक शक्ति का प्रभाव खत्म हो जाएगा। बहुत ही बड़ा उपाय है पंचमुखी हनुमान जी और राम जी का आप पाठ करना शुरू कर दीजिए। इनकी आप आराधना करना शुरू कर दीजिए, इनकी सेवा भक्ति करना, इनकी जोत जलाना शुरू कर दीजिए। आपके घर में जितनी भी नेगेटिविटी है, सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे द्वारा बताए गए जो संकेत है उनसे आपकी कुछ मदद हो सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में जितने भी बच्चे ये वीडियोस देखें जय माता दी जरूर लिखिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। जय माता दी, जय महाकाल।